2024 चुनावों से जुड़ी हुई बीजेपी अपनी दूसरी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है और ये लिस्ट कुछ ही समय के अंदर आ जाएगी और इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े दिग्गजों के नाम इस लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। जहां अभी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट के जारी होने से पहले ही कई दिग्गजों ने मैदान छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी थी। वहीं अब दूसरी और जब ये लिस्ट जारी हो गई थी तो उसके बाद भी कई उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं अब इस दूसरी लिस्ट की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि जिन बड़े नामों की इसमें बात कही जा रही है वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आखिर में इन नामों के साथ साथ कौन से वो कारण हैं जिस कारण से बीजेपी इनके नाम को इस दूसरी लिस्ट से काट सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूं कि किन लोगों की चर्चा अभी हो रही है जिनके नाम इस दूसरी लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। तो जो नाम सामने आ रहे हैं, मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं, वहीं वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं, और वहीं वीके सिंह जो गाजियाबाद से सांसद हैं, रामपति राम त्रिपाठी जो देवरिया से सांसद हैं, और वहीं संघमित्रा मौर्य जो कि बदायूं से सांसद हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी इस लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े नाम हैं और इन नामों का इस लिस्ट से गायब होना कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और एक महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही में इनका के नामों को हटाने की बात किसने की जा रही है, तो अब मैं उस पर आपको बताऊंगी कि क्या क्या वो कारण है जिस कारण से बीजेपी जो है इन लोगों के नाम इस लिस्ट से हटा सकती है। तो देखिए, इस बार जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं, देखिए कोई भी पार्टी है वो ऐसे उम्मीदवारों के, ऐसे लोगों को उतारना चाहेगी जो उसे जिस पर जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके, और ऐसे ही लोगों पे दाव लगाएगी कोई भी पार्टी। तो वहीं जो बीजेपी पार्टी है जिन कई सीटों पर चुनाव हारी थी, तो उन सीटों को लेकर बीजेपी इस बार गहन मंथन कर रही है। और वो सबसे पहले बात कर लेती कि वो कौन सी सीटें थी जिसके अंदर बीजेपी पार्टी जो थी वो पिछली बार चुनाव हार गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जिन 16 सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर, उसमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना है। ये वो 16 सीटें हैं जिन पर पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई थी इन सीटों पे, और इन्हीं 9 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन 16 सीटों में से 9 पर ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो बाकी की जो सीटें हैं जिनमें जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, संभल, लालगंज, रामपुर, अमरोहा और नगीना, इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, लेकिन अभी भी 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर नामों का ऐलान नहीं किया गया है। तो देखिए, और इन 7 सीटों के साथ साथ जिन कैंडिडेट्स के हटने की बात की जा रही है, उनके नाम की जगह दूसरे नामों को लाया जा सकता है, दूसरे चेहरे देखने को मिल सकते हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं, और साथ ही में मैं आपको वो तो बता ही चुकी हूं कि आखिर में किन बड़े नामों की चर्चा इस वक्त हो रही है इस दूसरी लिस्ट से गायब होने की। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि हम बात सबसे पहले करेंगे मेनका गांधी की। मेनका गांधी जिनको लेकर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार मेनका गांधी जो है वो बीजेपी का साथ और दामन छोड़ सकती हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकती है। उनके और उनके बेटे को लेकर लगातार ये खबरें मीडिया में छाई रही थी, लेकिन अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले जो मेनका गांधी हैं उनको लेकर क्या कहा जा रहा है, तो देखिए, सुल्तानपुर से सांसद हैं मेनका गांधी, और मेनका गांधी को इस बार बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी यहां से किसी दूसरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। और खबर यह है कि जो बीजेपी ने एक यहां पर सर्वे वगैरह किया था, और उस सर्वे के अंदर उन्हें कुछ खास रिपोर्ट नजर नहीं आई, कोई अच्छी रिपोर्ट और कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है इस बार, जिस कारण से कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार
उम्मीदवार मेनका गांधी के चेहरे पर अपना दांव लगाने से बच सकती है, गुरेज कर सकती है। और लखनऊ के सरोजिनी नगर से जो विधायक राजेश्वर सिंह हैं, इन पर अपना दांव लगा सकती है और मेनका गांधी की जगह इन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो देखिए, मेनका गांधी को लेकर जो ये बात और कही जा रही है, वहीं अब बात कर लेते हैं उनके बेटे की, जो कि पीलीभीत से सांसद हैं। उनके बेटे को भी लेकर लगातार ये खबर आ रही थी कि जो वरुण गांधी है वो हो सकता है कि कांग्रेस में इस बार शामिल हो जाए, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार बातें बोलते नजर आए कई बड़े बड़े मंचों से, और तो कहीं ना कहीं ये आला कमान को ये चीजें खटकने लगी हैं, जिस कारण से उनके चुनाव लड़ने पर लेकर भी संशय बना हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो पीलीभीत को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ये चर्चा कर रहा है कि यहां से वरुण गांधी को सांसद ना बनाया जाए, उनका टिकट कर सकता है। वहीं सांसद रहते जो वरुण गांधी हैं, उन्होंने कई बार अपनी पार्टियों की नीतियों का विरोध किया है और कई बार इस पर आवाज उठाई है और साथ ही में चिट्ठियां भी लिखी अपने केंद्रीय नेतृत्व को। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से एक जो वरुण गांधी हैं उनके टिकट पर अब संशय बना हुआ है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि वरुण गांधी जो है उनको लेकर बहुत खबरें ऐसी चली कि वरुण गांधी जो है वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह होगी कि अगर वरुण गांधी और जो मेनका गांधी हैं, अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं? ये अपने आप में भी काफी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी ने गांधी परिवार से दूरी बनाई हुई है, और मेनका गांधी जिस तरीके से बीजेपी के अंदर शामिल होकर कई बार चुनाव लड़ती हुई आई हैं और जीतती हुई नजर आई हैं, और ये काफी स्ट्रांग सीट जो है वो मेनका गांधी और वरुण गांधी की मानी जाती है। लेकिन अब इसमें बीजेपी जो है कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट्स को उतार सकती है। लेकिन अब जो आगे हम दूसरी सीट पर हम बात कर ले, दरअसल देखिए जो रायबरेली की सीट से बात हो रही है, रायबरेली से भी दूसरे उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। और जो रायबरेली से बात की जा रही कि जो किसी केंद्रीय मंत्री को यहां से लड़वाया जा सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनावों में बीजेपी ने यहां से दिनेश प्रताप सिंह को जो है वो रायबरेली से उतारा था, और लेकिन अब जो बीजेपी है वो सोच रही है कि रायबरेली से और भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट जो है वो उतारा जाए। दरअसल देखिए, रायबरेली से अब तक जो सोनिया गांधी जो है वो चुनाव लड़ती आई थी और जीतती आई थी, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा में चली गई तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई है, और इस सीट पर ही कहा जा रहा है कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी को उतार सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये सीट जो है अब और भी ज्यादा बीजेपी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्योंकि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीट जो है वो गांधी परिवार के लिए मानी जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग सीट पर अपना कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो बीजेपी उतारने की तैयारी कर रही है। इसलिए जो पिछली बार जिस प्रत्याशी को उतारा गया था, अब उनकी जगह और भी मजबूत चेहरा जो है वो बीजेपी पार्टी लाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जो है आपको मैंने बता दिया, रायबरेली की सीट का हाल बता दिया, पीलीभीत की सीट का हाल बता दिया, सुल्तानपुर की सीट का हाल बता दिया। वहीं मैं आपको बता दूं, जो गाजियाबाद के जो वीके सिंह हैं, उनकी सीट पर भी इस बार लग रहा है कि उनकी सीट पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल गाजियाबाद के जो वीके सिंह हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि सीट पर बीजेपी किसी केंद्रीय मंत्री को उतार सकती है, और ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि कोई केंद्रीय मंत्री उतारा जाता है, नहीं उतारा जाता, या फिर वीके सिंह को दोबारा से प्रत्याशी बनाया जाता है, अपनी दूसरी लिस्ट के अंदर बीजेपी बनाती है, नहीं बनाती है। वहीं जो बदायूं से संघमित्रा जो मौर्य हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका भी टिकट कट सकता है, और इसके पीछे का कारण हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान थे और कई ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं उनकी बेटी की सीट पर दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, और उनकी बेटी की सीट कट सकती है। और आपको बता दूं, जो संघमित्रा मौर्य जो हैं वो बदायूं से हैं, बदायूं से सांसद है। 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य है वो बदायूं लोकसभा सीट पर जीती थी, और
जीत हासिल की थी अच्छी खासी, लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके का आचरण रहा है, जिस तरीके के उनके बयान रहे, विवादित बयान रहे हैं, उस कारण बीजेपी जो है वो संघमित्रा मौर्य का टिकट काटने की सोच सकती है। देखिए, जो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बता दूं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी भी कुछ वक्त पहले ही छोड़ी थी, और समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जो कि RSSP है, वो नई पार्टी बनाई। और अब ये देखा जाएगा कि संघमित्रा मौर्य जो हैं उनके अपने पिता के विवादित बयानों का उनकी सीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी अपने आप में देखा जाएगा। वहीं अब देवरिया की हम बात करें, देवरिया सीट पर जो बात कही जा रही है कि बीजेपी जो है, बीजेपी की जो पहली सूची थी उसके अंदर गोरखपुर और बस्ती मंडल की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए थे, प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए गए थे। अब माना जा रहा है कि यहां पर जो सिटिंग सांसद राम त्रिपाठी हैं, उनकी जगह पर बीजेपी जो है वो दूसरा ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है, दूसरा मजबूत ब्राह्मण चेहरा, और उनका टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक जो है बीजेपी इनकी उम्र का हवाला दे रही है कि इनकी जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो गई है, इस वजह से इनकी जगह पर दूसरे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन पहली सूची में बीजेपी ने उम्र सीमा को दरकिनार कर दिया था, उसके अंदर भी कई कैंडिडेट्स जो थे ऐसे देखने को मिले थे जिन पर बीजेपी पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोकी और प्रत्याशी बनाया और मैदान में उतारा, जिसके अंदर जगदंबिका पाल और हेमा मालिनी जैसे सांसदों को भी टिकट दिया गया, जो कि काफी उम्र दराज हैं, और उनको भी टिकट दिया गया। तो अब देवरिया सीट पर भी प्रश्न चिन्ह है। मतलब ये तमाम अभी इस वक्त पहले दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले बीजेपी की इन तमाम चेहरों पर ये अभी संकट बना हुआ है कि हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में ये जो है चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आए। तो वहीं जो सबसे बड़ा नाम जो आपको पता होगा पिछले साल कितना ज्यादा विवादों में रहा, ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह जो थे, उनका महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ा हुआ जो मसला था पहलवानों के, वो कितना ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा था, और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरदर्दी जो है वो बना हुआ था पिछले साल। और और इन सब चीजों के कारण जो अब ब्रजभूषण शरण सिंह है उनकी टिकट पर भी गाज गिर सकती है और ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह से अपनी दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी, बीजेपी की छवि के लिए भी नुकसान दे रहे हैं और काफी ज्यादा परेशानी भरे रहे हैं। और अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। ये बात मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूं कि किस तरीके से पहले प्रज्ञा ठाकुर की बात कही जा रही थी कि प्रज्ञा ठाकुर का जो टिकट है वो कट सकता है, और पहली लिस्ट जारी होते ही हमने देखा किस तरीके से भोपाल से दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया और प्रज्ञा ठाकुर जो है उनका टिकट कट गया। और अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब क्या, क्योंकि पहली लिस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम गायब रहा और अब दूसरी लिस्ट में यह देखा जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी मौका देती है, नहीं देती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम वो सीटें हैं जिस पर इस वक्त बीजेपी का गहन मंथन चल रहा है, और इस मंथन के बाद देखा जाएगा कि वो कौन कौन से नए चेहरे हैं जिस पर बीजेपी अपना दांव लगाएगी, और दांव लगाने के बाद लोकसभा चुनावों के अंदर जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, तमाम चीजें। वहीं आपको बता दूं, कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जल्द से जल्द अभी जारी करने वाली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कौन सी सीटों से लड़ेंगे, इस पर भी अभी काफी ज्यादा गहन चर्चा की जा रही है कि राहुल गांधी के कभी बोला जा रहा है कि वो वायनाड से लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर यह बोला जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो अब लेकिन अब ये देखा जाएगा कि दोनों पार्टियों की जब लिस्ट जारी होती है तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे चेहरे रहेंगे जिनको मौका दिया जाएगा और कौन से बड़े चेहरों का नाम काट दिया जाएगा। अब आप लोगों को इस पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ लगता है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।